जय हिंद दोस्त। आज हम लोग 0 से 360 डिग्री तक मिनटों में सीखेंगे मान वैल्यू निकालने के लिए। ये 0 से 360 डिग्री तक बहुत बच्चे को बहुत परेशानी होते हैं कि याद करने में, पर आज हम आप लोग को सिर्फ 2 मिनट आप टाइम दीजिएगा और ये वीडियो आप फुल देखिएगा और हम गारंटी देते हैं कि ये 2 मिनट में आप 0 से 360 डिग्री तक वैल्यू निकालने सीख जाइएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने आपको चतुर्थांश का इसके पहले ही पढ़ा चुके थे कि अगर चतुर्थांश में फर्स्ट पद में आएंगे तो ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हम पढ़ा चुके हैं, आप पांचों वीडियो देख लीजिएगा। और सेकंड में हम लोग साइन और कॉसेक होते हैं प्लस, और थर्ड में टेन और कॉट प्लस होते हैं, और फोर में आपका कॉस और सेक प्लस होते हैं। इसका हम प्रयोग करके इसी का वैल्यू निकालेंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप हमें देखना है कि त्रिकोणमिति में जो नाम होते हैं 6 नाम, पहले हम 6 नाम देखना। जैसे सबसे पहले हम लोग साइन देखना है, फिर कॉस देखना है, टेन उसके बाद कॉट के बाद हमें सेक देखना है, फिर हम लोग कॉसेक को देखेंगे। ये 6 का हम 0 से लेकर 360 डिग्री तक आपको एकदम कंप्लीट करवा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग पहले भी देखे हैं कि हम 0 को लिखने के लिए बताए थे कि 0 बटे हम लोग 4 लिख सकते हैं। फिर हम 30 के लिए निकालने के लिए 1/4 लिख सकते हैं। 45 निकालने के लिए 2/4 लिख सकते हैं। और 60 निकालने के लिए हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें जब 90 निकालना है तो 4/4 लिख सकते हैं। देखिए इसमें रूल है, कुछ नहीं करना है। 0 है तो 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 0 1 2 3 4 दे देना है। उसके बाद जो 4 अंत हुआ उसी को नीचे दे दीजिएगा, 4 4 4 दे दीजिए। अब उनके बाद देखिए 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 ही होगा, और उसके नीचे 4 है, 4 का वर्गमूल 2, 0 बटे 2 आएगा। तो ये हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, 0। तो चलिए हम लोग इसे 0 ही लिखेंगे यहाँ पे। तो मालूम चल गया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होते हैं। बस ये थोड़ा सा हल करना होगा, उधर हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ ध्यान से, आप लोग जानते ही होंगे, 10 में पढ़े हुए होंगे कि 1 का वर्गमूल 1 होते हैं और 4 का 2 होते हैं। फिर इधर आइए, अगर इनको हमने साइड में आपको हल करके दिखाना चाहेंगे, जैसे 2/4 है तो इसको अगर हम कटा के देखें तो निकल रहा है 1/2। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का तो नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं 1/√2। उसके बाद है ये 60 डिग्री के, तो 60 डिग्री में हम देख रहे हैं कि 3 का वर्गमूल नहीं होंगे तो हम √3 ही बोलेंगे इसको, और 4 का 2 होते तो निकल गया √3/2। और उसके बाद है ये 90 का 4/4, तो ये 1 आएगा कट कर, 1 का 1 ही होते हैं। तो आपको मालूम चला कि देखिए हम सेकेंड में 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू निकाल दिए, और ये हमारा सेकेंड में लगा। और 0 साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, और साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। और उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो गया, और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। अब भाई उसी का हमें कोई काम नहीं है। अब हम लोग बस इन्हीं के प्रयोग से सारे चीज को हम काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसे अगर या तो इधर ही देख लें तो चतुर्थांश के आधार पे ध्यान देना आपको कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में फर्स्ट चतुर्थांश हुआ मेरा। ये जो देख रहे हैं अपने इधर, ये फर्स्ट हुआ। तो फर्स्ट चतुर्थांश में आपको हम अच्छी तरह से बता दिए हैं कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसी के आधार पे हम लोग इसको भर लेते हैं पहले वैल्यू। तो आप लोग को पता होगा कि कॉस निकालने के लिए इधर से लिखते हैं, इसको लाएंगे इधर खींच के। तो 1 है तो सबसे पहले आप यहाँ 1 लिखेंगे, और इधर मेरा √3 है तो √3/2 हो जाएगा।
फिर हो जाएगा 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। मतलब हमने कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इधर से इधर लिखते गए एक तरफ से, तो निकल गया ये हमारा कॉस का वैल्यू। अब बचा हमारे पास टेन का वैल्यू निकालना है। तो टेन में थोड़ा सा भाई आपको टाइम देना है कि टेन में आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि टेन में हमें टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हम लोग साइन बटे कॉस, मतलब साइन का वैल्यू में भाग देना हमको कॉस से। तो साइन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन का वैल्यू 0 है और 0 में भाग देना है हमको 1 से। देखिए ध्यान दीजिएगा, 0 में भाग देना हमको 1 से। तो आप लोग को याद भी रखना है या समझना है 0/a, मतलब 0 में किसी चीज से अगर भाग दीजिएगा तो वो 0 ही होगा। तो हम इसे 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया मेरा 0, मतलब tan 0 डिग्री का मान हो गया 0। उसके बाद आइए हमें निकालना है tan 30 डिग्री का मान। ये भी इसी तरह से हम लोग को निकालना है। तो जैसे पहले sin 30, तो sin 30 हम देख लेते हैं कितना है, जैसे 1/2 है। फिर निकालना है cos 30, तो cos 30 का हम देख लिए √3/2 है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 1/2 होगा, फिर 2 चल जाएगा ऊपर, तो हो गया √3 नीचे, तो 2 कट गया, तो इनका मतलब हम लोग का हो गया 1/√3। तो हमारा निकल गया tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब आते हैं tan 45 डिग्री का मान। ये तो आप लोग ऐसे ही जान रहे हैं 1/√2, और नीचे भी 1/2 में भाग देंगे 1/√2 से, तो ये कट के आ जाएगा आपका 1। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देख रहे हैं √3/2 में भाग देना 1/2 से। तो हमारा देख रहे हैं साइड में, आपको हम हल करके बता देना चाहते हैं, तो धरपा नहीं करना है आप लोग को। तो हो जाएगा मेरा, जैसे कि हमें यहाँ देना √3 बटे आपका है 2, और इसमें भाग देना हमको 1/2 से। तो अब ये जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा √3/2 और 2/1, तो 2 कट गया, सिर्फ आया √3। हमने यहाँ लिखेंगे √3। देखिए कितना आसान से हमारा tan 60 डिग्री का भी मान निकल गया। तो अब हमें देखना है कि tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होंगे। तो tan 90 में देखिए कुछ नहीं करना है, 1 में भाग देना हमको 0 से। क्यों 1? क्योंकि साइन ऊपर है, तो साइन का वैल्यू 90 का 1 है और cos 90 का मान 0 है। अब 1 में भाग देना 0 से, तो ये याद रखिए आप लोग, इंफिनिट मतलब क्या, अनंत जिसको हम लोग बोलते हैं, वो परिभाषित बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा मेरा वो परिभाषित। अब देखिए ये तीनों निकल गया। जब तीनों निकल जाए साइन, कॉस और tan, तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा है, हमारा जो ये आपका tan है, tan का उल्टा होता है ये cot। tan का उल्टा cot होते हैं, तो इनको उल्टाना है। जैसे हमारा अभी 0 बटे ना कुछ तो 1 है, हम बोल सकते हैं 0/1, तो इसको उल्टाएंगे तो 1 हो जाएगा 0, और 1 में जब 0 से भाग देंगे तो ये भी आपका हो जाएगा इनफिनिट, मतलब ये अनंत। फिर इसको अगर उल्टाएंगे तो आ जाएगा √3, और 1 को उल्टाएंगे तो सिर्फ 1 होगा, और इनको अगर नीचे दिखे ना कुछ तो 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा √3, और इनका उल्टा हो गया आपका 0। तो उसके बाद देखिए tan cot भी हो गया। अब बचा आपके पास सेक का। तो सेक भाई ध्यान दीजिएगा, ये cos का होते हैं उल्टा, cos का 1 का उल्टा 1 होगा। उसके बाद √3/2 का उल्टाएंगे तो 2/√3 होगा, और अगर हम √1/√2 को उल्टाते हैं तो √2 होगा। उसके बाद 1/2 को अगर उल्टाते हैं सिर्फ 2 होगा, और अनंत 0 को करते हैं तो अनंत होते हैं। अब उसके बाद सिर्फ एक बचे हैं लास्ट। तो ये हमारा आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, साइन का उल्टा होते हैं कॉसेक। तो साइन का उल्टे कॉसेक, तो देखिए 0 को उल्टाएंगे क्या हो जाएगा अनंत। फिर आइए 1/2 को तो हो जाएगा 2। उसके बाद आइए √2, फिर उसके बाद 2/√3,
उसके बाद 1 को उल्टा 1 ही होगा। बस एक बार आप इस एक चतुर्थांश को जब निकाल लीजिएगा तो दूसरा इसी के आधार पे निकलते हैं। ये नहीं कि आपको अलग से कुछ करना होगा, उसका कोई जरूरी नहीं। तो आप देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं कि दूसरा चतुर्थांश जो हुआ यहां से लेकर, दूसरा जो हमारा हुआ, ध्यान दीजिएगा, दूसरा मेरा यहां से लेकर यहां तक आएगा दूसरा में। जैसे देखिए, अभी हम बता देना चाहते हैं पांच आपको कि दूसरा में देखिए कहां से होंगे, ये वाला। तो ये हमारा जैसे 0 डिग्री होते हैं, ये 90 डिग्री होते हैं, और ये हमारा 180 डिग्री तक होते हैं। तो भाई हमें 180 पे देखना है, तो 180 तक ये सेकेंड चतुर्थांश में आगे हम लोग। तो सेकेंड में जब आगे, तो सेकेंड में देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक जादू देखना है इसमें, और जादू की तरह काम करना है। और ये गणित आपका जो मान है एकदम आसान से हल हो जाएगा। तो कुछ नहीं, जैसे देखिए हमको 120 निकालना हो तो इन्हीं के बगल वाला को ऐसे ढक दीजिए या इनको छोड़ दीजिए, और बाकी को आप लिखने के लिए कोशिश करें। तो इसके बगल में देखिए क्या है, √3/2 है, और उनके फिर बगल में देखिए इधर, मतलब एक को छोड़ के बाकी सबको लिख दीजिए। 1/√2, फिर हो गया 1/2, फिर हो गया 0। देखिए क्या ये जादू है? तो एकदम आसान करना है, सबको इससे ढक देना है, अब बाकी ये सारे चीज लिख देना है। तो ये जादू से कम, बस आपको ध्यान देना है और वीडियो में बने रहिए, हम सब कर लेते हैं तब। तो अब देखिए दूसरा जब निकालेंगे तो इसको ढक दीजिए, इनके बगल वाला लिखिए। तो बगल वाला हम देखिए शुरू में क्या है हमारा, तो शुरू में नजर आया हमारा जो है वो है शुरू में 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2। फिर उनके बाद है 1/√2, फिर उनके बाद है √3/2, फिर उनके बाद है 1। ये देखिए हमारा कॉस का भी हो गया 180 डिग्री तक। तो हमारा कॉस 180 तक देखिए हो गया, कॉस 180। लेकिन अभी इसमें माइनस प्लस हम सेट करेंगे कि कैसे होगा माइनस और कैसे होगा प्लस, किसमें होगा। तो ध्यान देना, पहले हम मान लिख लेते हैं, तब फिर आपको हम प्लस माइनस सेट करेंगे। तो अब आइए 10 में, तो 10 वाले को भी इनको ढक दीजिए जैसे जादू में होते हैं उसी तरह। तो ये लिख दीजिए फिर √3, उनके बाद लिख दीजिए 1, उसके बाद लिख दीजिए आपने फिर 1/√3, और उसके बाद लास्ट में नजर आ रहा है 0, ये 0 भी हो गया हमारा। उनके बाद हमारे पास बच गया कॉट, तो उसी तरह से इनको भी ऐसे ढक दीजिए। इसके बगल में है 1/√3, उनके बाद है 1, उसके बाद है √3, और उनके बाद है आपका फिर अनंत। ये हो गया, देखिए कॉट तक हम आ गए। उनके बाद आते हैं हम लोग सेक में, तो सेक को भी ढकेंगे, 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। तो आपको बताना है कमेंट करके कि ये जादू की तरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए एकदम 2 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आइए लास्ट कोसेक में, तो इनको ढक के ही बगल वाला लिख दीजिए 2/√3, फिर हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा 2, और हो जाएगा अनंत। अब इसको हम क्लियर करते हैं माइनस और प्लस देके। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पाछे देख लेते हैं कि देखिए फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव थे, वो तो खैर सब प्लस है। सेकेंड में देखिए सिर्फ 2 प्लस है, साइन और कोसेक प्लस है, बाकी सबके सब माइनस है। तो हम आते हैं इसको प्लस और माइनस को सेट करते हैं। तो साइन कोसेक, तो साइन मेरा यहाँ है, ये प्लस होगा और कोसेक भी प्लस होगा, बाकी सब में आपको माइनस दे देना है। तो जैसे इसमें हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और इसमें माइनस नहीं दिया जाएगा ना 0 में। ये हो गया आपका माइनस, यहाँ माइनस हो गया, ये हो गया आपका, और ये माइनस हो गया, फिर यहाँ भी माइनस पड़ेगा, ये आपका माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये होगा, और ये आपको देखिए हमने ये जहां जहां माइनस हुआ हमने दे दिए। सिर्फ 0 अनंत में नहीं देना है, बाकी में आपको माइनस देना है। और दूसरे चतुर्थांश में आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में भी सेम उसी तरह जादू के साथ हम लोग इस तीसरे चतुर्थांश को पूरा करेंगे। तो देखिए ये यहां से लेकर यहां तक हमारा तीसरा चतुर्थांश है। तीसरा में कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि हम अब आपको अलग से कुछ बताएंगे, उसी बात में रुकिए, वीडियो देखिए, और इसमें भी उसी तरह जादू आपको देखना है, कुछ नहीं करना है। देखिए एकदम ध्यान से,
इनको आप उसी तरह से ढक दीजिएगा, फिर उसी तरह बगल वाले ढकना और उनके बगल का फिर लिखिए, जैसे 1/2, फिर है 1/√2, फिर उनके बाद है मेरा √3/2, उसके बाद है 1। ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ये देखिए हमने लिख दिए, कहीं छूटना नहीं चाहिए कुछ। उसके बाद है ये कॉस में, तो इनको ढकिए और उनके बाद इसको फिर लिखने का कोशिश करें। माइनस सब अभी नहीं देना आपको, सिर्फ वैल्यू लिख देना, √3/2, फिर 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, उसके बाद है आपका 1/2 के बाद 0 है। तो देखिए कॉस का भी हो गया है। फिर आइए 10 में, 10 में 0 को छोड़ के इनके बगल का लिख देना है 1/√3, फिर इनके बगल में है 1, फिर इसके बगल में देखिए हमारे पास √3, फिर आ जाइए अनंत। ये आपने देख ली। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो आगे हमें मिल रहा है यहाँ पे कॉट को, तो इनको ढकेंगे तो मिलेगा हमें, इसको ढकने के बाद √3, और √3 के बाद है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 1 है और 1 के बाद हमारा 1/√3 है और √3 के बाद 0 है, तो यहाँ 0। देखिए तो कितना आसान से बन गया, एकदम बहुत कम टाइम लग रहा है। अब 2 को बचा है, इनको भी हम ले लेते हैं पहले। तो इस 1 को छोड़ दीजिए, सिर्फ इस 1 को छोड़ना, इस 1 को नहीं लिखना। उनके बाद देखिए क्या है, 2/√3 है, उनके बाद हमारा √2 है, उसके बाद माइनस नहीं देना, सिर्फ 2 है, उनके बाद फिर सही लिख रहे हैं हमने, कहां से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, चलो ठीक है। उसके बाद फिर इसको छोड़ेंगे हमने और ये लिखेंगे 2√2 और 2/√3 और फिर हुआ। ये देखिए आपका यहाँ तक, कहां तक पहुंच गया हमने, 270। तो 1/4 और बचा हुआ है, उनको पहले इन्हें हमने पॉजिटिव और निगेटिव इसमें डाल देते हैं, कैसे होते हैं आइए पांचवें को फिर हम देखते हैं। तो देखिए तीसरे चतुर्थांश जो होते हैं, तीसरा होते हैं हमारा, ध्यान दीजिएगा, 180 से 270 डिग्री तक, मतलब ये है 270 डिग्री। 90 डिग्री का होता है, पांचवी हम वीडियो पढ़ा दिए हैं, उनको देख लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। तो 270 तक आ जाएगा तीसरा में। तो तीसरा में हम देख रहे हैं 10 और कॉट मेरा प्लस है, तीसरा में हमने देख रहे हैं 10 और कॉट प्लस है। खोजते हैं, 10 हमें देखिए यहाँ पे मिला 10 और कॉट हमें यहाँ मिला, मतलब ये दोनों लाइन प्लस में रहेगा, बाकी सब में हम माइनस डाल देंगे। तो देखिए हम माइनस डाल रहे हैं आपके सामने में, ये हो गया निगेटिव, ये हमने दे दिए, इधर भी माइनस दे दिए, यहाँ भी दे दिए। उसके बाद कॉस में भी होगा ये माइनस, ध्यान से देखिए, 0 में नहीं देना, तो 0 नहीं होते माइनस, यहाँ माइनस, इसमें माइनस, फिर नीचे आइए, इसमें माइनस होगा, यहाँ होगा, और ये और एक लास्ट यहाँ। देखिए हम लोग 270 डिग्री तक मिनटों में सीखे, अब बचा सिर्फ 1/4। तो इसी आधार पे हम लोग को एक और, तो देखिए ध्यान से, इनको ढकना इस बार और इनके बगल का हमको फिर से लिखना पड़ेगा। तो एक एक करके देखिए इसे लिखना पड़ेगा हमें। तो हमने आगे देख लेते हैं, तो यहाँ हम बना के रखे हुए थे, तो हमें यहाँ पर भी ध्यान देना होगा। तो बस ये लास्ट है, बस और 2 मिनट टाइम दे और आपका ये पूरा हम कर देंगे। तो साइन देखिए 300 डिग्री का है, तो इनके बगल से हमको लिखना पड़ेगा कि कौन सा होंगे। तो मान देखिए उसको छोड़ के लिखना होगा √3/2, तो यहाँ लिखाएगा √3/2। उनके बाद होंगे 1/√2, देखिए ये इसके बाद हो जाएगा 1/√2, फिर 1/2, तो यहाँ पर हो गया 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2। उसके बाद देख लेना क्या है, तो यहाँ से हम ले रहे हैं 1 2 3, ये फिर आ गया 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। भाई हमारा साइन का भी हो गया पूरा। अब बचा कॉस का, तो कॉस का भी हम लोग यहीं से देख लेते हैं कि कैसे क्या करना है हम लोग को। तो कॉस में देखिए 0 छोड़ेंगे, फिर 1/2, 1/√2, √3/2, तो हमारा फिर से हम लिखते हैं आपको, तो 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2 हो गए, और उनके बाद हमें लास्ट में लगता है 1 होना चाहिए। तो देख लेते हैं 1 ही होगा, जैसे हम ले कॉस ले रहे हैं 1 हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10 में, तो 10 में √3, 1 और यहाँ पे छूट गया लगता है 1/, ये हमने यहाँ से लिखे थे, 1 मिट गया है, तो 1/,
हमारा √3 है, तो हो जाएगा आपका √3 1/√3। तो हमारा हो गया, फिर से देख लें अच्छी तरह से तो तक मिस ना हो। तो हमारा √3 है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे √3, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 1/√3 है। √3 1/√3 के बाद देखना है हम लोग को, जैसे देखिए हमने लिखे √3 1 लिखे 1/√3, उनके बाद 0 है, तो हम लोग यहाँ पे 0 देंगे। अब बचा हमारे पास 3, तो इस तीनों को भी हमें देखना है, तो यहीं से भी हम निकाल सकते हैं उल्टा के। तो इनको उल्टाएंगे, पहले देखना है कॉट, तो कॉट किसका उल्टा, तो 10 का। तो इनको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 1/√3, यही होगा, यहीं पाछे अब देख लेना, यह 1 होगा, यहाँ पे √3 होगा, यहाँ पे अनंत। अब उनके बाद देखना इसको, तो ये हो जाएगा कॉस का, तो हो जाएगा 2√2 और 2/√3, उनके बाद हो जाएगा 1। अब आइए यहाँ पे साइन का, तो ये हो जाएगा 2/√3, उनके बाद हो जाएगा √2, फिर हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा। तो ये आपने देखे कि हम 0 से 360 डिग्री तक का एंगल का वैल्यू निकालने मिनटों में सिखा दिया। उसके बाद अब एक चीज लास्ट देखना है आपको, कि आप लोग को लगा होगा कि सर ये डिग्री कैसे याद होगा, सर यहाँ से डिग्री, तो ये देखिए डिग्री में एक रूल है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस 1 मिनट टाइम दें। देखिए फर्स्ट 0 से अंतर, यहाँ देखिए कितना का अंतर है, तो 30 का अंतर है। तो इसी तरह से हर एक चतुर्थांश के पहले में हम लोग को 30 ऐड करते जाना है, फिर दूसरे में देखिए कितना ऐड हुआ 15, फिर तीसरे में भी देखिए 15, और जैसे चौथा में आ गए तो 30 का ऐड है। उसी तरह देखिए जब ये मेरा फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, तो पहले में हमको 30 लेना, इससे अधिक, तो 90 में 30 जोड़िए, हो जाएगा मेरा 120। इसी तरह से करना है। अब इसमें हम लोग माइनस और प्लस को हम सेट कर देते हैं, बस ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा है फोर्थ चतुर्थांश। ये देखिए फोर्थ में आप देख लीजिए कि फोर्थ में जो है आपको हम पहले बताए हैं, चौथा में कॉस और सेक प्लस है, बाकी सब माइनस है। तो हमें ये देखिए कॉस और सेक ये प्लस होंगे और बाकी सारे के सारे माइनस होंगे। तो ये प्लस होंगे, ये भी प्लस हो गया, बाकी हम सेट कर लेते हैं माइनस, ये माइनस, यहाँ माइनस, इसमें तो नहीं होगा, यहाँ पे हम डालेंगे माइनस, ये रहा माइनस, और ये भी माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा, यहाँ भी, और ये नहीं होगा, इसमें होगा माइनस। ये देखिए हमने यहाँ तक बस 5 मिनट में ही पूरा कर दिए 300, और इसी आधार पे आप लोग जितना चतुर्थांश का चाहे आप चक्कर लगा सकते हैं, 360 से भी ज्यादा लगा सकते हैं, और आप 720 तक जा सकते हैं, आप जितना चाहें इसी के आधार से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, और हम लोग फिर मिलते जाएंगे दूसरे वीडियो में।